हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ई ऑक्शन की, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। एन ऑनलाइन ऑक्शन, ई ऑक्शन इज अ सर्विस इन विच ऑक्शन यूजर्स और पार्टिसिपेंट्स सेल और बिड फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाया द इंटरनेट। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स है, सेलर्स या फिर बिडर्स, सेलर्स या फिर बायर्स, वो लोग प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए या फिर उसका बिड लगाने के लिए इंटरनेट पे ई ऑक्शन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। इसमें ई ऑक्शन वेबसाइट्स पे सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए डिस्प्ले करते हैं और इंटरेस्टेड बायर्स जो होते हैं वो उसे बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं मिनिमम बोली के ऊपर। वर्चुअल ऑक्शंस फैसिलिटेट ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन डिफरेंट लोकेशंस और जोग्राफिकल एरियाज। इसमें कोई बाउंड्रीज सेट नहीं की गई है, कोई जोग्राफिकल लोकेशन सेट नहीं की गई है। ये किसी भी लोकेशन पर रहते हुए बायर्स और सेलर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऑनलाइन एक्टिविटी है, इसलिए हम किसी भी लोकेशन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए बिड लगा सकते हैं। ऑनलाइन ऑक्शंस यूजुअली इन्वॉल्व मल्टीपल बिडर पार्टिसिपेशन। मल्टीपल बिडर पार्टिसिपेशन का मतलब है एक से ज़्यादा बायर्स बिड लगा सकते हैं, इंटरेस्टेड हो सकते हैं फॉर सेम प्रोडक्ट्स। इन दिस सिनारियो बिडर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस एक्टिविटी में टेंजिबल, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दोनों अवेलेबल होते हैं। स्टार्टिंग बिड्स आर लो बट इंक्रीजेस एट स्टेडी रेट्स टू मीट मार्केट डिमांड एंड आइटम पॉपुलरिटी। सो जो स्टार्टिंग के बिड्स होते हैं वो कम रखे जाते हैं। जैसे जैसे मार्केट डिमांड बढ़ता है, बायर्स बढ़ते हैं, इंटरेस्टेड बायर्स बढ़ते हैं, सो रेट भी बढ़ता जाता है उस प्रोडक्ट का। द ऑक्शनर ऑफर्स हिज गुड्स एंड कमोडिटीज़ और सर्विसेज ऑन एन ऑक्शन साइट। वेबसाइट की बात की जा रही है इंटरनेट के ऊपर। सो जो ऑक्शनर होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो अपने कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज को ऑक्शन वेबसाइट पे रखते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज कैन सबमिट देयर बिड फॉर द प्रोडक्ट टू बी ऑक्शन्ड। और जो इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, इंटरेस्टेड बायर्स होते हैं, वो अपनी बिड सबमिट करते हैं, रखते हैं उस प्रोडक्ट के लिए जिस प्रोडक्ट का ऑक्शन किया जा रहा है इन अ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड। और इसके टाइम लिमिट सेट होता है, इसीलिए उसी टाइम के अंदर आपको बिड रखना पड़ता है। उस टाइम के बाद हम अपना बिड नहीं रख सकते। द ऑक्शन इज ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ये क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल होता है तो सबको दिखता है, इसलिए बहुत सारे बायर्स को अलाउ किया जाता है कि आप अपना बिड रखें, अपनी प्राइस रखें इन अ टाइमली मैनर। द टू मेजर टाइप्स ऑफ ई ऑक्शन आर फॉरवर्ड ऑक्शन। एक होता है फॉरवर्ड ऑक्शन जिसमें सेवरल बायर्स बिड फॉर वन सेलर्स गुड्स। तो बहुत सारे बायर्स आते हैं, किसी एक सेलर के लिए बिड करते हैं। एक होता है रिवर्स ऑक्शन जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बायर्स के ऑर्डर के लिए प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं और बिड बुलाते हैं। ऑनलाइन ऑक्शंस आर वाइडली एक्सेप्टेड बिजनेस मॉडल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस दिए गए हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से ऑनलाइन ऑक्शंस को अच्छा स्कोप मिला है। सबसे पहले है नो जोग्राफिकल लिमिटेशंस। इसमें किसी बाउंड्री या फिर जोग्राफिकल लोकेशन का लिमिटेशन नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड कहीं से भी बैठे बैठे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं ई ऑक्शन में, बिकॉज इट इज़ एन ऑनलाइन एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बिडर्स विच एनकरेज अ हाई वॉल्यूम ऑनलाइन बिजनेस। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स और बिडर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए अच्छा ऑनलाइन बिजनेस यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नो फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट। किसी टाइम का फिक्स कंटेंट यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट यहाँ पे नहीं है। आप 24/7 कहीं से भी कभी भी अपना बिड रख सकते हैं। नो फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट्स। ऑफर्स हाईली इंटेंसिव सोशल इंटरैक्शंस। क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है तो सोशल इंटरेक्शन बढ़ते हैं, बायर्स एंड सेलर्स के कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की। सेलर्स और बायर्स और ई ऑक्शनर्स जो होते हैं, जो ऑक्शन की वेबसाइट्स होते हैं,
उनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स टू सेलर्स। इंक्रीज्ड रेवेन्यूज फ्रॉम ब्रॉडनिंग बिडर बेस एंड शॉर्टनिंग साइकिल टाइम। क्योंकि बायर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बिडर्स बढ़ते हैं, तो रेवेन्यूज बढ़ता है ऑब्वियसली। अपॉर्चुनिटी टू बार्गेन इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट अ फिक्स्ड प्राइस। यहाँ पे उनके प्रोडक्ट की एक प्राइस नहीं होती है, वो मिनिमम प्राइस तक रख देते हैं और फिर बिडर्स अलग अलग प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बिड करते हैं, इसलिए चांसेस होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस प्रोडक्ट के लिए मिले। ऑप्टिमल प्राइस सेटिंग डिटरमिन बाय द मार्केट। सो जो मिनिमम प्राइस होती है वो मार्केट डिमांड पे ही सेट की जाती है। सेलर्स कैन गेन मोर। सो यहाँ पे कोई फिजिकल ऑक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई फिजिकल ऑक्शन के जो खर्चे होते हैं या फिर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फिजिकल ऑक्शन हमेशा एक्सपेंसिव होता है, उसमें आपको जगह बुक करनी होती है, बायर्स को इनवाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई फिजिकल ऑक्शन नहीं है, ऑनलाइन ऑक्शन है, इसलिए आपका खर्चा कम होता है, तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ता है अगर ये ऑक्शन सक्सेस होता है, तो आप प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, और फ्यूचर में भी आप उस कस्टमर से अच्छा बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेनिफिट्स टू बायर्स, अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंड यूनिक आइटम्स एंड कलेक्टिबल्स। तो अच्छे आइटम्स और कलेक्टिबल्स अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि हम सिलेक्ट करें, अच्छी रेंज अवेलेबल होती है प्रोडक्ट्स की, उस रेंज में से चूज़ करना पड़ता है बायर्स को अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को। एंटरटेनमेंट, पार्टिसिपेशन इन ई ऑक्शन कैन बी एंटरटेनिंग एंड एक्साइटिंग। सो इट कैन बी अ फन, अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। हम कभी भी बैठे बैठे हम प्रोडक्ट्स की रेंज को चेक कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट और बिड कर सकते हैं। हमारे हिसाब से अगर प्राइस सूट होती है और हमें मिलता है प्रोडक्ट, तो इट्स अ गुड एक्टिविटी। कन्वीनियंस, बायर्स कैन बिड फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी बैठे बैठे आप उसको बिड कर सकते हैं, इवन विथ अ सेल फोन। अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके आप उसको प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को बिड कर सकते हैं। आपको ट्रैवल नहीं करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बहुत सारे रेंज अपने मोबाइल फ़ोन पे ही मिल जाती है। एनोनिमिटी, एनोनिमस का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी बायर्स कैन रिमेन एनोनिमस। मतलब हम अपना नाम, एक्चुअल आइडेंटिटी यहाँ पे छुपा सकते हैं, आपको अपना एक्चुअल नाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू आप ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं। बेनिफिट्स टू ई ऑक्शनर्स, हायर रिपीट परचेसेस। जुपिटर रिसर्च फाउंड दैट ऑक्शन साइट सच एज ईबे के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ईबे जो है वो एक लीडिंग ऑक्शन वेबसाइट है। टेंड टू गार्नर हायर रिपीट परचेस रादर दैन द टॉप B2C साइट सच एज Amazon.com। तो जो B2C साइट्स है Amazon.com वगैरह, इनसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो एक ऑक्शन वेबसाइट जो है ईबे वो कर चुका है। हाई स्टिकीनेस टू द वेबसाइट। सो जितना ऑक्शन आपका सक्सेस होता है, आपसे कस्टमर्स जुड़े रहेंगे, नेक्स्ट टाइम जो भी उनका परचेस रहेगा, जो भी उनका रिपीट परचेस ऑर्डर्स रहेंगे, वो चांसेस ज़्यादा है कि आपकी ही ऑक्शन वेबसाइट्स को मिले। ईजी एक्सपांशन ऑफ द ऑक्शन बिजनेस, सक्सेस होता रहेगा, ऐसे चलते रहेंगे साइकिल, तो आपका ऑक्शन बिजनेस जो है वो बढ़ते रहेगा, आपका बिजनेस एक्सपांड होते रहेगा, आपसे नए नए बायर्स जुड़ते रहेंगे, नए नए कस्टमर्स जुड़ते रहेंगे, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका बिजनेस भी बढ़ता रहे। अब क्योंकि हमने बात की बेनिफिट्स की, तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि कुछ लिमिटेशंस भी है ये ऑक्शंस के। लिमिटेशन का मतलब है ड्रॉबैक्स है, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन एक्टिविटी है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगे। बात करते हैं लिमिटेशंस की। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, क्योंकि ये ऑनलाइन एक्टिविटी है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके पास फेक वेबसाइट्स मिले आपको, जो आपसे बिडर से पैसे ले ले और आपके प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं करें, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया जाए जिसकी क्वालिटी आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, आपने कुछ और इमेजेस या फिर फोटोग्राफ्स देखे थे उस प्रोडक्ट्स के, और आपको एज इट इज़ मतलब एज एक्सपेक्टेड क्वालिटी नहीं मिली प्रोडक्ट्स की। लिमिटेड पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हो सकता है कि बायर्स का पार्टिसिपेशन कम हो, आपने जितना एक्सपेक्ट किया उतना नहीं मिला हो। सिक्योरिटी, जैसे कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ऑनलाइन एक्टिविटी है तो फिर पेमेंट के लिए थोड़ा से लोग इनसिक्योर फील करते हैं,
हो सकता है कि आपने पेमेंट किया है कि आपके प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं किया गया है, या फिर हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ हो। तो ऐसे सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आते हैं ऑनलाइन ऑक्शंस में। ऑक्शन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो आपके ऑटो बिडिंग को सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर्स। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं हो, आपको अच्छा टेक्निकल सपोर्ट्स नहीं मिले, लॉन्ग साइकिल टाइम लग सकता है। ऑक्शन के बाद की प्रोसेस बहुत लंबी होती है। बहुत बार आपको उस बायर्स को ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ता है, और हो सकता है कि वो उसका लोकेशन दूर है, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे। मॉनिटरिंग टाइम होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है इसमें। आपको कंटिन्यू मॉनिटर करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स के डिलीवरी को। इक्विपमेंट फॉर बायर्स एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। आपको बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे आपकी ऑक्शन की एक्टिविटी के बाद। सो ऑक्शन तक ठीक है, बिडिंग तक ठीक है, बट उसके बाद जो प्रोडक्ट्स को आपको डिलीवर करना है एक्चुअल में कस्टमर्स के कांटेक्ट करना है, फिर आपको डिलीवर करना है कस्टमर्स को, तो वो थोड़ा हो सकता है कि हेक्टिक हो और एक्सपेंसिव हो। तो इस तरह से मैंने आपको ई ऑक्शन का मीनिंग, उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।